इसकी चली गई, उसकी चली गई। आज दिन खबरें आती हैं, मीडिया मजा ले रहा है। उन्हें पता है कि अब मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी चली गई, इतनी चली गई, मगर जिन पे फर्क पड़ता था वो मुजाहिद मिल्लत अब दुनिया में नहीं। जिन पे फर्क पड़ता था वो बुजुर्ग चले गए, कुंबे इज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया गया, मगर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। विरसे मैंने आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाजों के नशेमन। ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। मेरे भाइयों, लड़की जाती नहीं है, लड़की को बकाया जाता है। घर में टीवी चल रही है, अम्मा देख रही है। अम्मा इतनी बड़ी बारी बेगैरत है कि जैसे हीरो हीरोइन आपस में मिले अम्मा खुश हो गई, नहीं मिले अम्मा रो रही है। बेटी यही ड्रामा देख देख के बड़ी हो गई। अब बेटी ने कहा चलो मैं भी वही कर लूं जो मेरी माँ ने किया। अब उसने देखा कि माँ खुश हो जाती है जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, तो वो कह लगी मैं भी मिल जाती हूँ। अब वो जैसी भागी वैसे ही, अरे मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद कटवाई ना। तू जितना टीवी के सामने रोई है, अगर उतना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फखर से बुलंद कर देती। बेशक बेशक जी, हक है। इकबाल का शेर सुनाता हूँ। कहता है इकबाल, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। सवाल कर रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। ढूंढ ली कौम ने फला की रहा। देखिए मैं लहजा भी वही पढ़ रहा हूँ, हालांकि लोग शेर पढ़ते हैं लहजा नहीं पढ़ते। क्या बात है। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की रहा। ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। अल्लाह अल्लाह। वो अंधेरे भले थे कि कदम कदम राह राह पर थे। एक साहब ने, हाजी साहब ने अपनी बेटी को पढ़ाया, 24 साल की हो गई, डॉक्टर नहीं बनने वाली थी। बड़ा फख्र करते थे मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है। मैं पढ़ाई का मुखालिफ नहीं हूँ, तालीम होनी चाहिए, मगर पहले इतना मजबूत कर दो कि चाहे आंधियां आए ईमान ना हिले। बेशक बेशक, हक। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद। शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ सकती हैं, बेशक बेशक जी। ठीक, मगर पर्दे का एहतमाम हो। अब जो मेरी बात है, अब जरा तवज्जो करो। अब वो हाजी साहब को खबर हुई कि उनकी बेटी तो किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। छोटी छोटी बच्चियां, बताओ, 10 साल की बच्ची को मैंने 2012 में टोका था शादी में। मैंने कहा हमारे जान पहचान के, तुम्हारी बहन ये क्या पहन रही है, इंग्लिश लिबास। मैंने कहा सही साहब आप अपना काम कीजिए, मेरी बहन पे आप क्यों बात करते हैं, मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। मैंने कहा तू जाहिल है। कहने लगा क्यों। मैंने कहा ये बता, तेरी बहन ज्यादा भरोसे के लायक है, या तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है, या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे की। हाय हाय हाय, क्या बात है। दोस्तों को अपनी बीवी के सामने बिठा के नाश्ता कराने वालों, तुम्हारी बीबियां ज्यादा भरोसे के लायक हैं कि मेरे नबी की बीबियां ज्यादा भरोसे के लायक हैं। क्या बात है। अब इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तेरी दोस्ती थी, ते अपनी बहन के सामने क्यों लाता था दोस्त को। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने, ये छोटे छोटे बच्चों को जो पिलाती है ना, इनको मेरा पैगाम पहुंचाओ, छोटी बच्चियों को, 5 साल की 3 साल की बच्चियों को इंग्लिश लिबास पिलाती है, सुनो ये सब गुनहगार हैं। अम्मा आयशा फरमाती है एक औरत ने सिर्फ जूता पहना था मर्द का, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। और याद रखो, जिस पे मदीने वाला लानत भेज दे उसका ना दुनिया बेहतर है ना आखिरत। हाय हाय। बेपर्दा औरतों पे लानत है। 2012 में टोका था, आज वो गैर मुस्लिम के घर में है। 2012 में टोका था। बचपन में अगर नहीं समझाओगे, नहीं। वो ये औरतें हैं, इनको आप कहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुसलमान,
अब तो क्या खबर कौन किसकी बेटी किस वक्त इज्जत खराब कर दे, क्या खबर किसकी बहन किस वक्त इंस्टाग्राम पे अपनी रूल डाल दे। बस एक लड़का इंस्टाग्राम देख रहा है, ऐसे ऐसे करके जोर जोर से ऐसे देख रहा है, बार बार बेवकूफों को देखो, रील देखते रहते हैं। बेवकूफों की ये एक भी अलामत ये भी है, आजकल आपको कोई बेवकूफ देखना है तो रील देखने वाले ये 100% बेवकूफ। इधर देखो, अब वो देख रहा है ऐसे करके रील, और रील देखते देखते अचानक उसकी सगी बहन की रील आ गई, उतनी ही गंदी जितनी देख रहा था। घर जाके बोला, अम्मा ये मेरी बहन क्या रील बनाती है? मैं क्या जानू, मैं नहीं जानती मैं रील भी क्या। जाके बहन से कहा, उसने कहा बनाती हूं। कैसे? जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसी छुप छुप के बनाती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेरी बेटियां बहनें आ गई, और मेरी तरफ देखो, एक सियाबिया दुआ कर रही है मदीने में, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात, ए भैया बैठ जा, बैठ जा भाई, अल्लाह के बंदे थोड़ी देर बैठ के सुन लो। पूरा महफिल भर गई माशाल्लाह, सब अच्छे से बढ़े। वो जो मेरे भाई उधर खड़े हैं, इंशाल्लाह 1 मिनट में बैठ जाएंगे। देखो कितने अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, देखो बहुत अच्छे लोग। रास्ता छोड़ के ताकि लोग आए तो आपको, अभी आप देखेंगे इसी महफिल में हुजूर रिजवान मिल्लत भी तशरीफ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बिलग्राम शरीफ के अजीम इंसान वो भी तशरीफ लाएंगे। अब मेरी बात सुनो, तवज्जो करें। सियाबिया दुआ करिए, अल्लाह मेरे नबी जंग, मेरे हुजूर जंग। देखो मैं कोई किसी की दाद न देने से मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ भाई। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको किसी की दाद से कोई फर्क नहीं। अब तो मेरी तकरीर, अल्लाह का शुक्र है, इतना मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कोई मेरी तकरीर पर ध्यान नहीं देता तो मुझे उसकी अकल पे शक होता है, अपनी तकरीर पे 1 मिनट एक दर्जा भी नहीं होता। मेरी तरफ देखें, गौर करें, सियाबिया दुआ करें, ये ले मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है, अल्लाह, और उधर तलवारें चल रही हैं, और कह रही है मेरे नबी जब मेरे, या अल्लाह मेरे नबी जंग। तो किसी ने आकर के कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। अब बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसको पता होगी। मैंने तो 25 साल पहले सुना था अपने बाप की मौत की खबर को। आज भी जब उनकी यादों की हवा चलती है, मेरे जख्म ताजा हो जाते हैं। बाप क्या बाप, माँ क्या माँ है यार। जिस घर में कुछ ना हो ना, सिर्फ माँ बाप हो, घर बड़ा भरा हुआ लगता है, रौनक लगता है। वो कमरा लगता है जैसे जन्नत है, इसमें दोनों माँ बाप बैठे हो। मगर घर में सब हो मगर माँ बाप न हो तो वो घर काटने को दौड़ता है, वो घर काटने को दौड़ता है। 7 महीने हुए, 8 महीने मेरी अम्मी को इस दुनिया से गए। एक शेर पढ़ता हूं मैं, आप इसको समझिएगा। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। बड़ी आवाजें सुनी, माँ की तरह कोई लहजा नहीं है। देखो मेरे माँ बाप अगर जिंदा है, बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसे मौत आती है, वो मरता तो उस दिन है, उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज में बात करता है, उससे बदतमीजी करता है। बाप के जज्बात टूट जाते हैं। वो कहता है मैंने अपनी जवानी कुर्बान करके इसे जवान किया, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके इसकी जिंदगी को परवान चढ़ाया है। मैंने सुबह शाम नहीं देखी, रात दिन धूप और गर्मी नहीं देखी, मैंने सर्दी नहीं देखी, इसके लिए चलता रहा। आज ये मुझे ये सिला देता है। अगर आप कहें कि जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब आशिक रसूल नहीं है, हालांकि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए, फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे शबाहत हुसैन आशिक रसूल नहीं है, तो फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे इन उलमा से किसी को ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपने जिस हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं उसके बारे में सोच भी लिया तो आपके ईमान पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना वैसे करनी है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है, और उवैस ने कभी हुजूर को कभी देखा? जल्दी बोलो, पूरा मजमा बोलो, कभी हुजूर को कभी देखा नहीं। जब कोई मदीने से आता है तो बरेली वाले सब लोग जो उन्होंने मदीना नहीं देखा वो यही कहते हैं हुजूर का गुंबद कैसा है, हुजूर का मीनार कैसा है, शहर मुस्तफा कैसा है, गलियां कैसी है। मगर जब वो जब कोई आता था मदीने से तो पूछते थे मेरे नबी की आंखें कैसी, मेरे नबी की होंठ कैसी।
हुजूर चलते कैसे? मेरे क्या सरकार बात है? माँ, अल्लाह अकबर, माँ बीमार है, फालिजदा है, पूरे दिन बकरी चराते हैं, शाम को माँ का ख्याल रखते हैं, माँ देखती है रोता हुआ। एक दिन माँ ने कहा, एक आदमी आया मदीने से, तो पूछा हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर का चेहरा कैसा है? माँ ने कहा बहुत मोहब्बत करता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, अल्लाह खामोश कर देती है। खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? फूट फूट के रोए, नहीं जाऊंगा माँ। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे ना जाए, मेरी कदर करे, माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह उसको उसका अज्र देगा। माँ बोली जा बेटे 3 पहर की इजाजत है मेरे लाडले, जा चला जा। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। चले उवैस करनी मदीने की तरफ, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैब। इमाम में इसको मोहब्बत फरमाते हैं और सफर में इस्तिखारों की जरूरत है, मगर नहीं, ये जो सफर है इसमें इसी इस्तिखारे की जरूरत नहीं। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। अच्छा देखो, शेख अब्दुल हजरत सैयदना शेख सरहिंदी मुजद्दिद फिसानी कभी मदीने नहीं गए। लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाते मदीने, तो कभी हज नहीं किया। तो पूछता क्यों नहीं गए, तो कहते हैं हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो, किस मुंह से जाऊंगा। इकबाल कभी नहीं गया, मगर जब मेरा इमाम गया तो हम गुलामों के लिए रास्ता भी खोल के गया। तो उससे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, बुलाए आए हैं, बुलाए आए हैं, जरा गौर करो, बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गुवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। चले गए, दाता लाहौर ने लिखा है हुजूर के दरवाजे पे खड़े हो गए कशफुल महजूम में, अर्ज करते हैं क्या हुजूर तशरीफ रखते? कौन है? मैं चरवाहा हूँ, दूर से आया हूँ हुजूर के दीदार के लिए। का सरकार तो नहीं है, सुबह आएंगे, ठहर जाओ मुसाफिर, दीदार करके चले जाना, सिहाबी बन के चले जाना। हजरते उवैस की आंखें शुरू हो गई, सिसकने लगे। पूछा क्यों रोते हो? का मेरी माँ बीमार है, फालिजदा है, मैं अपनी माँ को वादा करके आया हूँ, अब मैं रुक नहीं सकता। हुजूर आए तो कह देना एक आदमी के कपड़े फटे हुए थे, पैमद लगा हुआ था, वो बकरी का चराने वाला चरवाहा नाम उवैस था, मेरे लिए दुआ करा देना। मदीना छोड़ के आ रहे हैं यार, 8 दिन के बाद जो मदीने से वापस आता है 10 दिन में, वो रोता है। मेरे इमाम फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर या रसूल अल्लाह कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस करनी मदीना छोड़ के जब ताजु शरिया को जब वापस कर दिया गया था मक्के से, तो शेर कहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। उवैस तो हुजूर के सरकारे दो आलम के दीदार को, चाहे वो सरकारे दो आलम का दीदार न कर सके, माँ की मोहब्बत की वजह से वापस आ गए। और जब जो बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है, हुजूर सुबह को तशरीफ लाए, फरमाया ओ मेरी आयशा ये बताओ मेरे दरवाजे पर की खुशबुएं कैसी हैं, कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी रौनकें हैं। अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का दीवाना आया था। मैं आपके मोबाइल से ज्यादा जरूरी हूं मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ गौर करो। मेरा कौन का हुजूर कोई उवैस नाम का बकरी का चराने वाला, कपड़ों पे पैमद लगे थे, फटे हुए कपड़े, मुसाफिर था, माँ का दीवाना, दीदार आपके दीदार के लिए आया था, मगर माँ की वजह से चला गया। कहता है मेरी माँ बीमार है। हुजूर ने फरमाया मेरे मिंबर लगाओ सिहाबा, वाह रे उवैस करनी तेरी जान, मिंबर लगाओ। उवैस ने मिंबर लगाया, जैसे ही मिंबर लगाया नबी पाक ने इरशाद फरमाया सुनो मेरे सिहाबा, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है। अली तुम उससे दुआ कराना, ए उमर तुम उससे दुआ कराना, और कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उधर देख मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े हैं, उनके तरफ इशारा कर, वो इशारा करेगा, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। जरा गौर तो करो, आज माओ से दुआएं न लेने वालों, इधर उधर भागने वालों, खुदा की कसम कौन से पीर साहब की कितनी दुआएं कबूल
कबूल होती हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मैं गारंटी देता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। कभी बाप की दुआएं लो, कभी बाप के पांव दबा के देखो, वो मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं है जो माँ के पांव दबाने में मजा है, जो बाप के हाथ पैर दबाने में मजा है। और माँ की ठंडी मिट्टी से कब्र पे जाके मत रोना, जीते जी एक बार माँ से जरूर दुआ कराना, बाप से जरूर कहना मेरे अब्बा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, मोहब्बत करो। सियाबिया कह रही है तेरा बाप शहीद हो गया, तेरे बाप के बाद तेरा भाई भी शहीद हो गया, अल्लाह बेटा भी शहीद, 3 मौतों का गम सीने पे लेके चली है पर्दा करके, मेरी बहनों तक पैगाम पहुंची। जब लोग कह रहे हैं बाप के जनाजे को, बाप को देखेगी नहीं, भाई को देखेगी नहीं, किसी बेटे को देखेगी, किसी नहीं नहीं बेटे को देखेगी, बेटे से मोहब्बत ज्यादा करती है। कोई कह रहा नहीं भाई को देखेगी, मगर वो किधर भी नहीं गई। मुसलमानों, मेरा इमाम कहता है कि करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, बस एक जहाँ तो क्या तो जहाँ फिदा, ये हमारे यहाँ नहीं है, सहाबा की यहाँ थी ये बात। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, पहुंचने के बाद पहुंची हुजूर की, ना वो बाप की गई ना भाई की तरफ गई, वो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ। इसकी तमसील नहीं मिलती मेरे भाइयों, ये पैगाम मैं रोज दे रहा हूँ, यहाँ भी कहता हूँ मैं सैयद हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी अगर मुझे किसी एक उस फिलिस्तीन की लड़की का जूता मिल जाए, जूता जिसने ये बयान दिया हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। बुर्का ओढ़ के क्यों सोती है? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो मलबे के अंदर से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें हमारे घर के मलबों से निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो हम ये अर्ज कर दे हमारी बस्तियां उजड़ गई थी, हमारे घर टूट गए थे, 15,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो, सब कुछ हुआ, मगर हम कुरान भी पढ़ते पढ़ते हैं। मैं अपनी बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को समझा देता, उन बेटियों को जिनके रंग जिन्होंने सीरियल वाली औरतों की वजह से अपने आप को बर्बाद कर लिया, काश मैं उनसे कहता मेरी बहनों मेरी बेटियों, अल्लाह के रसूल की बेटी की सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत आपके लिए नमूने अमल है। ये बंबई की औरतों की नहीं, तुम मगरिब की टीनों की नहीं, वो बंबई की नाचने वालियों की नहीं, वो बंबई की हीरोइनों की नहीं, उन कराची की बदतमीज बदतरीन औरतों की नहीं, तेरे लिए मशअले राह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की। क्या बात है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1 घंटा मुझे हो गया, 5-10 मिनट और बोल लूं, इजाजत? बस मेरे बाद फिर आपने असद भाई को सुनना है, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगर मेरे ये भाई जो खड़े हैं अगर ये इधर आके बैठ जाएं, ये भी सुभान अल्लाह, महफिल खूबसूरत होगी, अल्लाह आपकी जिंदगी खूबसूरत करेगा। देखो मेरी बात हल्की में समझना, अल्लाह उसकी जिंदगी सजाता है जो हुजूर की महफिलें सजाता है। बैठो मेरे भाइयों। अच्छा दिल किन किन लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। आज के जिनके माँ बाप जिंदा हैं हाथ उठा के, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो हाथ उठाएं। क्या बात, आज से हाथ चूमेंगे अपने माँ बाप के, इंशाअल्लाह पाँव चूमेंगे अपने माँ बाप के, बस उनसे ये कहेंगे हमारे लिए दुआ करो हम नमाजी बन जाएं, उनसे कहोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपके सामने अपनी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा। क्या बात, मेरे इमाम को देखो, इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं नूर बिनते नूर जोजे, नूर उम्मे, नूरो नूर, नूर मुतलकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं साहब कि वो बरेली वाले अहले बैत को माज़अल्लाह आजकल कुछ नहीं चल रहे हैं, बरेली वाले जो है ना बिल्कुल सीधी रास्ते पर है। क्या बात, क्योंकि हम अहले बैत के भी, और पूरी दुनिया में अकेली हमारी ऐसी जमात है, पूरी दुनिया में जो खुल के सहाबा के भी नारे लगाते हैं और अहले बैत के भी नारे लगाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। और हमारे इमाम ने यही कहा था, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह। इसी वजह से दुनिया बड़ी परेशानी में, बड़ी टेंशन में। कुछ ये चाहते हैं कि अजानें बंद हो जाएं, तो मुखालिफिन इस्लाम है भाई, वो कहते हैं करम तो तब होगा जब मोबाइल रखोगे आप,
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। समझो है कि नहीं? हाँ, ये मोबाइल बकायदा तौर से बीमारी हो गई है। हाँ, अभी जिसका काम नहीं है ना मोबाइल का काम, एक तो काम होता है बगैर काम के जो 5 घंटे ज्यादा मोबाइल देखता है, उसके लिए मालूमात के लिए बता रहा हूँ, वो हल्का फुल्का पागल है या पागल होने वाला है। हाँ, हॉवर्ड ने कहा है, मैं पढ़ लो इसमें गूगल पे जाके, मैं तो उसको थोड़ी कर रहा हूँ। समझ है कि नहीं? ये काम के बगैर मोबाइल, इतनी देर खुदा का जिक्र करो। एक एक एक, एक हमारे शजरे में आते हैं हजरत सईदना अबू बकर शिबली, वो खाना खाते थे ना, तो वो ऐसे करके आटे को पानी में डाला, पी लिया ऐसे। क्यों? लगे जितनी देर में रोटी बनाता हूँ इतनी देर में 1000 बार अल्लाह का नाम ले लेता हूं। अल्लाह, वक्त की कदर है, बड़ी जरूरी क्या बात है। काय के लिए भाई? क्यों बनाया? सुन्नी क्यों है? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, किसके लिए? मोबाइल के लिए, एप्पल के लिए नहीं, सैमसंग के लिए नहीं, ओप्पो के लिए नहीं, बताओ वीवो के लिए नहीं। आवाज आ रही है? वन प्लस के लिए नहीं, मत बरेली से आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, हाय, हाय। जिंदगी है नबी की, नबी के नबी के लिए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम अब सही जब मैं है अपनी बात कर रहा हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा औरतों के लिए नमूने अमल है। और मैं अपनी आखिरी बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसी महफिल में, इसी मिंबर पर हजरत सैयद रिजवान मियाँ साहब के बिला बिलग्रामी तशरीफ लाए, क्या बात है, जिनके हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफाएं रखी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और वो किसके हैं? उन्हीं की औलाद हैं जिनके बारे में अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत निशान, जन्नत है नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और किसके सबब? अब्दे वाहिद, बिल्कुल साफ कर दिया था। हाय हाय, क्या बात है। अब मैं आपने आपसे आखिरी बातें कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इस वजह से अपनी बहनों को समझाओ, बचपन से उनको पर्दा कराओ, बचपन से कराओ, जिंदगियों को अपनी तब्दील करो। आखिरी बात मेरी ये है, एक औरत एक आदमी के पास गई है, रात का वक्त है, बादशाह वो पहुंची है, कहने लगी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। उसने कहा तू मेरे पास रात को आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा, मैं तो हर रात एक नई लड़की बुलाता हूं, तू आ जाना। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई हूं, चली गई। मगर जब बच्चे रोए तो फिर मजबूर हो गई, आके बोली जो तुझे करना वो कर लेना, अभी मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मेरे बच्चे मर जाएंगे। वो खाना के लिए गई, खिला के रात को आई, रात का वक्त है, जब खिला के जब वापस लौटी और रात का वक्त में वो जिना करने वाला कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है, एक कमरे के अंदर बैठी है, वो कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है, इसे ले लेट गई बिस्तर पे, वो करीब गया, इसके जब हाथ लगाने वाला था दरवाजा बंद था, कोई भी नहीं देख रहा था, मगर फिर भी ये रोई। जैसे ही हाथ लगे ईमान वाले आंसू निकले, गरम गरम पसीने से जिस्म पूरा पूरा भीग गया। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले तुझे? रो के बोली पैसे सब कुछ नहीं होता, ईमान भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती थी ना, तब भी मेरा अल्लाह देखता था, आज रात में अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उससे ये अर्ज कर रही हूँ, ए बेपनाह ताकत वाले, मैं कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, तू ताकतों वाला परवरदिगार है, मुझे माफ कर देना। देख तू खुद इस पर गवाह है कि मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं मजबूर माना होती, तो कभी जिस्म न बेचती। मालिक तू खुद इस पर गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, मुझे माफ कर दे, अपनी बंदी को माफ कर देना मालिक, बच्चों की वजह से मजबूरी में ये बुरा काम कर रही हूँ। वो रही थी, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया, बोला ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। रोज जो जिना करता था उसका दिल बदला। आंसुओं की कीमत का कोई क्या समझे। जब वो रोई, वो तो चली गई, ले पैसे दे दिए, पैसे ले अपनी बहन बनाता हूँ तुझे, चली जा। अब वो हदीस में आता है वो तो चली गई, ये रात को रोया और रो रो के सो गया अल्लाह के सामने, ये कह के मालिक एक दिन आया था, हाथ तक एक दिन आई, हाथ तक नहीं लगवाने दिया, और मैंने तो कितनी इज्जतें को लुटेरा हूं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीब, मुझे माफ कर देना। रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, देखो जब जैसी दरवाजा खुला हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे कौन? कहा अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम। कहने लगे आपको गलत फहमी हुई है, ये कोई दूसरा रास्ता है, आप गलती से यहाँ पे आ गए, ये तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूँ, रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूँ, मुझे अल्लाह सलाम क्यों कहेगा? मूसा कोई और आदमी होगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? कहने लगा हाँ एक नेकी की है। रात की पूरी बात बता के रोया,
कितना रोया था रात तू? मेरी आंखों के आंसू मेरे गालों तक आ गए थे। मूसा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदे से कहना, रात जब वो रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए थे, उसका रोना कबूल कर लिया था। अल्लाह अकबर, उसका कबूल कर लिया था, उसको माफ कर दिया। एक बार उसके सामने झुको, उससे कहो मालिक बड़ी खताएं हो गई, मौत सर पे खड़ी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर से मोहब्बत करो, सरकार से अपना दिल लगाओ। जिंदगी ये सब के लिए नहीं है। ये कितने मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाल दी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेगा, कोई नहीं बचेगा। ए नौजवानों, तुम दूसरों की बहनों को बिल्कुल बुरी नजर से न देखो, तुम्हारे घरों में बहनें हैं। कुरान का ये फरमान है, तैयब के लिए तैयब है और खबीस के लिए खबीस, बुरों के लिए बुरा, अच्छों के लिए अच्छा। तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, बदलो जिंदगियां। ये जिंदगी अच्छी नहीं मेरे भाई। रात को रोया करो, कब्रिस्तान जाया करो। गौसे आदम फरमाते हैं रूह की सारी वो नफ्स की सारी बीमारियों का इलाज मौत का जिक्र है। जिंदगी को तब्दील करो, उसके सामने, अपने रब के सामने सिलेंडर कर दो और कहो मालिक बड़ा ही तू मेहरबान है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। ठेरिया वालों नीचे हाथ कर लो, नीचे। जान देने वाले ऊपर हाथ उठाएं, जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है नीचे हाथ करो। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब कोई इधर उधर न हिलना और ऐसी देखना मत एक दूसरे की तरफ, मुस्कुराना नहीं। मैं उस पैगंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। गारे हिरा के पत्थर आज भी पुकार पुकार के कहते हैं कि जितना हुजूर ने उम्मतियों को याद किया, इतना कोई किसी को याद नहीं करता। अल्लाह। अब मालूम है आपको, अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे थे, हुजूर दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई, तो क्या दुआ कर रहे हैं? तो हुजूर के लब हिल रहे थे। दुआ क्या थी? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूल। मेरा इमाम कहता है आज अपनी मुबारक तुरबत में हुजूर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। कल कयामत के दिन हम गुनहगार, सियाकार, बदकार जब कयामत में पहुंचेंगे, तो मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस पैगंबर के नाम पे कौन अपनी जान दे सकता है? दोनों हाथ रख नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो खड़े हो जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, इधर एक कोने में आ जाएं, इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मदरसे का तालिब इल्म ना आए, बाकी आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। उठो नौजवानों, अब वक्त है तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की। दुनिया चाहती है इस्लाम मिटे। खड़े हो जाओ उधर, उधर जाके। पूरी एक मुश्त रखानी है, जिसकी छोटी दाढ़ी हो, कटी हुई हो। इस महफिल में और कोई खड़ा है? आओ बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ बेटा। और कोई है दीवाना जो इस महफिल में खड़े होके कहे आज तक जिया था सभी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए। अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। मेरा मशवरा मान लेना। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो किसी की दाढ़ी छोटी है, बड़ी पूरी हो तो भैया बैठ जाना, जिसकी छोटी हो वो खड़े। आपकी पूरी है तो आप खड़े। तीन आ जाओ, तीन। चौथा आ जाओ बेटा। और कोई आशिक रसूल है इधर? मैंने कहा एक दूसरे की तरफ न देखना। है कोई दीवाना? आओ दीवाना उठो नौजवानों, और देर न करो, हुजूर की मोहब्बत का मामला है। आओ सरकार के नाम पर बड़े और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? ठिरिया वालों, बरेली के करीब के लोग, हुजूर मुफ्ती आदम फरमाते थे आशिक रसूल होके दुश्मन रसूल के जैसे चेहरा बना रखा है। नहीं नहीं, आप साफा ना बांधो, तो बाद में बांध देना, वक्त लगेगा। एक अभी बाद में बांध देना, बच जाएगा। गले में डाल दीजिए।
आपके दाढ़ी छोटी है, आपकी पूरी कर लेना इंशाअल्लाह, ठीक। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? इधर से कोई है दीवाना? इधर से है कोई आशिक रसूल इधर से है, सुन्नत रसूल वाला? इधर तकरीर बहुत दिल से सुनते हो भाई, अमल भी तो किया करो मेरे भाई। कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? इधर से जिसकी छोटी दाढ़ी हो, आपके दाढ़ी पूरी है भाई, बैठ जाओ आप भाई। ए भैया, हाँ तो कोई बात नहीं, मोहब्बत में खड़े हो। कोई आशिक रसूल और है? खड़े हो जाओ। ओ सुभान अल्लाह, बैठ जाओ दीवाने में, बैठ जाओ। कोई इधर पीछे आशिक रसूल है भाई? काफी हो गए, ये 5 हो गए। हम कह रहे हैं छठा कोई है, गरीब नवाज की छठी वाला? एक आप खड़े रहना भाई, आप खड़े रहना, जब मैं बिठा लूं तो बैठ। आपको देख के कुछ और लोग भी आएंगे। और कोई है इधर भाई? मैं कह रहा हूं कितने हो गए? छठा है कोई गरीब नवाज का मानने वाला? छठा। आओ नौजवान आओ। काफी बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी चेहरा छुपाए हुए। मुझसे छुपाओगे, अल्लाह से कैसे छुपाओगे? आओ, हो सकता है मेरे नबी मदीने से देख रहे हैं कौन आशिक है हुजूर का, और हुजूर कितना खुश हो रहे हैं। जब हम लोग कितना खुश हो रहे हैं तो हुजूर कितना खुश हो रहे हैं। आओ सुन्नत रसूल के पाबंद बनने, 100 शहीदों का सवाब है कोई और आशिक रसूल? आ जाओ बेटे, आ जाओ। नौजवान आ गया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये आ गया एक आशिक रसूल और बेटे, पूरी दाढ़ी रखाने वाला। ये जैसे आज निकले ना, ऐसी हम सब कब्रों में चले जाएंगे। कोई किसी के लिए कुछ करेगा नहीं, वो देखते रह जाएंगे ऐसे। मैं कह रहा हूं एक कोई आशिक रसूल और खड़ा हो। आओ बेटे, आओ आओ आओ। अल्लाह अपने दामाने शफात में छुपाए। चेहरा खोलो। है कोई और दीवाना इस महफिल रसूल में? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दीवाना? वो आ गया, वो लड़का उधर आ गया। बरेली शरीफ में माशाल्लाह बड़ी बरकतें हैं, मगर दाढ़ी के लिए कुछ कम खड़े होते हैं इस इलाके में। मेरा बड़ा पुराना तजर्बा है। आओ इधर। हाँ, चराग के नीचे बैठ जा बेटे, बैठ जा। आपकी दाढ़ी, मैं ये कह रहा हूं जिसके दाढ़ी ना हो, कटी भी हो, है कोई आशिक रसूल जो मीज महफिल में से उठ के आ जाओ बेटे। मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? तो फिर वो किधर, वो आगे आ जाओ बेटे। आज रूह मुफ्ती आजम खुश हो रही होगी, सुभान अल्लाह। रूह ताज शरिया खुश हो रही होगी। आज मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का फैज बरस रहा है। आज मीर तैयब का फैज बरस रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब फैजान आला हजरत है, सुभान अल्लाह। आ जाओ बेटे, मुझसे मुसाफा ना करो, उनसे निजामत करने वालों से। इधर बैठो माशाल्लाह। और कोई है इधर आशिक रसूल? इधर कोई दीवाना? हमारे कई लोग बैठे हैं माशाल्लाह, बाल छुपा रहे हैं। वो सफेद बाल मुड़ा के समझते हैं कि हम जैसे जवान हो जाएंगे। आला ने लिखा है कि बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। एक और आ गया नौजवान। नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी। या अली। हाँ माशाल्लाह। ये जो पुराने लोग नहीं आते ना तकरीर में मेरी उठ के, मैं इसका बात समझाता हूँ। ये इनके दिल ज्यादा गंदे हैं, एक दो तकरीरों से नहीं धुलते। और जाने कितनी मौतें आएंगी, कितनी कयामत आएगी, तब इनके दिल पे असर होगा। ये पुराने बैठे हैं। अरे यार, खुदा का खौफ करो मेरे भाइयों। कोई सुन्नत रसूल रखा के मस्जिदों का कोना पकड़ो। मौत का वक्त है, सफेद दाढ़ी हो गई है। अब जवानी मत तलाश करो, जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में दीवाना? कोई है आशिक रसूल? कितने हो गए ये? मारोगे, 12वीं हो गई, सुभान अल्लाह। 12वीं हो गई, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की 10वीं भी हो गई, गौस पाक की 11वीं भी हो गई, और मेरे नबी की 12वीं भी हो गई। अब वो जो 13 निकले थे 313 मदीने से, उनमें का 13 रह गया है। कोई और आशिक रसूल है? कोई और हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला? बड़ी दुआएं लगेंगी। वो आ रहा है बच्चा। नारे हैदरी,
फैजान गौसे आजम, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम सिद्दीक अकबर। अच्छा मैं तो खत्म ही कर रहा हूं, मैंने तो पहले ही खत्म किया। भैया आप वादा करो मेरे साथ, इंशाल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में इसील मुसलमान, मैं इसील नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई बात नहीं।